हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में ऑल फार्मूला जो कि क्लास 10th बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है, मैं पूरा फार्मूला इस वन शॉट में कराऊंगी। और अदर क्लास लाइक 8, 7, 6 ऑल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पूरे फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, एक फार्मूला का कॉपी बना लें और उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, अच्छे से याद कर लें। और आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अलजेब्रिक फार्मूला बताऊंगी जो कि बहुत हेल्प करता है मैथ बनाने में हमें। तो चलिए मैं पहले फार्मूला लिखाती हूँ अलजेब्रिक। तो पूरा फार्मूला इस वीडियो में हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिखा रही हूँ a + b का होल स्क्वायर। हाँ, आपको पहले से भी याद हो सकता है, ये सब फार्मूला आपको पहले से याद हो, और अगर याद है तो आपका रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये a + b का होल स्क्वायर होता है। फिर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। a + b का होल क्यूब, ये क्यूब है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। a² - b² a + b इंटू a - b। आप लोग भी मेरे साथ साथ अपना फॉर्मूला बना लें। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca। a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a³ + b³ = a³ + b³ होता है a + b इंटू a² - ab + b², a³ - b³। इसका होता है a - b इंटू a² + ab + b²। तो ये है पूरा अलजेब्रिक फार्मूला जो आपको याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा एग्जाम में। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको कम से कम इतना फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा। तो ये टोटल था अलजेब्रिक फार्मूला। और अब मैं बताऊंगी वर्ग का फार्मूला, स्क्वायर का, कि वर्ग का कौन कौन सा फार्मूला होता है। यहाँ तक हो गया अलजेब्रिक फार्मूला, और यहाँ से मैं करा रही हूँ वर्ग का। वर्ग, जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। फार्मूला कापी आप लोग भी बना लीजिए मेरे साथ साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोटल स्क्वायर में 4 साइड होते हैं,
और ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड। तो चलिए इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले वर्ग का हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अगर आपको याद है तो आप बताएं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब कि इस ए का स्क्वायर। वर्ग की परिमिति क्या होती है, परिमाप, वर्ग की परिमाप क्या होती है 4 × 1 भुजा, एक भुजा मतलब कि 4 × a। यहाँ पर एक भुजा a है। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2 × 1 भुजा, एक भुजा, √2 × 1 भुजा। विकर्ण होता है यहाँ से इस एंगल से लेकर के इस एंगल की दूरी को विकर्ण बोलते हैं। ये एक भुजा है और ये एक विकर्ण है, ये साइड है और ये विकर्ण है। ये भी 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला है वर्ग की एक भुजा अगर दिया हो तो परिमिति कैसे निकालेंगे। जब क्षेत्रफल या फिर कोई परिमिति दिया हो तो वर्ग की एक भुजा कैसे निकालेंगे। वर्ग की एक भुजा कब, जब क्षेत्रफल दिया हो, फल दिया हो तब। वर्ग की एक भुजा क्या होगी, जब क्षेत्रफल दिया होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग की एक भुजा जब परिमिति दिया हो, जब परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमिति दिया हो, परिमाप दिया हो। और आखिरी है वर्ग की एक भुजा कब, जब विकर्ण दिया हो, विकर्ण दिया हो। तो आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पर 3 फार्मूला मुझे लिखना है। वर्ग की एक भुजा जब क्षेत्रफल दिया होता है तो होता है √अंडर क्षेत्रफल। वर्ग की एक भुजा जब परिमिति दिया हो होता है परिमिति बटा 4, बाई में 4 आता है, परिमिति बाई 4। वर्ग की एक भुजा जब विकर्ण दिया हो, विकर्ण अपॉन में √2। तो ये हमारा वर्ग भी कंप्लीट हुआ। पहले हमारा अलजेब्रिक फार्मूला कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पर हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें। अब इसके बाद मैं कराऊंगी आयत का, घन का, घनाभ का। इस वीडियो में इनके बारे में बताऊंगी और अगले वीडियो में मैं सबके परिभाषा को आपको रिवाइज़ करा दूंगी ताकि आपको क्लास 10 के 2024 के एग्ज़ाम में पूरे फार्मूला का रिवाइज 1 शॉट में हो जाए। तो चलिए अब आयत का सीखते हैं। आयत का कौन कौन सा फार्मूला है। तो अभी आयत का करने वाले हम लोग। आयत के ऑल फार्मूला मतलब कि रेक्टेंगल के सभी फार्मूला का रिवाइज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो। आयत का शेप होता है कुछ इस तरीके का। 2 साइड आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है और ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है। इसको लंबाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई, ये लंबाई है और वो चौड़ाई है। इसका भी विकर्ण 2 एंगल को मिलाने वाले एक लाइन को बोलते हैं कि ये विकर्ण है। और आयत और वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। एक इस साइड से जाता है और एक इस साइड से आता है, 2 विकर्ण होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी वर्ग में कितना विकर्ण होता है, तो 2 विकर्ण होता है।
तो चलिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होती है? परिमिति इज इक्वल टू होता है, आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को ऐड करके 2 से इंटू कर देते हैं, वो आयत का परिमाप होता है, जिसे हम परिमिति भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण जो कि होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और कभी हमको निकालना हो सिर्फ लंबाई क्या होगा, और क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दिया होगा और लंबाई निकालना होगा, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, लंबाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। और इसी तरीके से चौड़ाई का फॉर्मूला होता है, चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई बटा लंबाई। तो कंप्लीट हो गया हमारा आयत भी। आयत में टोटल इतने फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पे आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि रेक्टेंगल से रिलेटेड हो। आप इसे नोट कर लें अपने कॉपी में। अब हम लोग सीखेंगे क्यूब के बारे में, जिसको घन बोलते हैं। तो चलिए अब सीखेंगे घन के बारे में। घन, और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे फॉर्मूला को रिवाइज करा देंगे। घन का शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो ये है घन का शेप। अब तो घन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो घन का सबसे पहले आयतन लिखेंगे। घन का आयतन, उसके बाद घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, और इसके बाद घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये 3 फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है घन में। तो चलिए इसको लिखते हैं। घन का आयतन होता है, इसका एक साइड जो होता है वो एल होता है, इसका एल होता है एक साइड, तो इसलिए क्या बोलेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक एल होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यूब। घन का विकर्ण होता है √3l। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l²। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है घन में। और घन में एक और बात बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है एक घन में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। एक घन में 6 सतह होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लें। तो ये हमारा घन भी कंप्लीट हो गया। और बस एक इसमें बचा है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। अब इसमें सिर्फ हमको घनाभ बताना है, मैं घनाभ बता रही हूँ। और सारा फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें।
इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं और फार्मूला का और परिभाषा इन सब का मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाऊँगी जिसमें ऑल आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने घनाभ के फॉर्मूले को। घनाभ का शेप घन से थोड़ा अलग होता है लेकिन आयत से थोड़ा मिलता जुलता होता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है घनाभ का। तो ये है घनाभ का शेप। तो चलिए अब घनाभ के फॉर्मूले को लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई, क्योंकि घनाभ एक 3D स्ट्रक्चर है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण इजिकल टू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब एक लास्ट फॉर्मूला है इस वीडियो का, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन है कि घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुल सतह 6 होते हैं इसमें भी, और किनारों की कुल संख्या 12 होती है। तो इसको भी नोट करके लिख लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और सारा फार्मूला मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।